चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई क्लास 9th से ये चैप्टर है। इसमें कोशिका के विषय में डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। मैंने नोट्स भी बनाए हैं, आप लोग नोट्स को भी नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं इन नोट्स को थोड़ा थोड़ा आपको समझाती भी जा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो इसमें हम कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है? वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सभी छोटे छोटे जो होते हैं इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की खोज जो थी सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका की खोज की थी। एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने कर्क के टुकड़े में, एक लकड़ी की छाल होती है, उसे कर्क के टुकड़े में कोशिकाएं देखी थी। उसके बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहली बार बैक्टीरिया के रूप में मुक्त कोशिकाओं की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। इसमें जो है आपको अति लघु प्रश्न मिल जाएंगे कि जैसे कि बैक्टीरिया में सबसे पहले किसने कोशिकाओं की खोज की, केंद्रक की खोज किसने की, सबसे पहले कोशिकाओं की खोज किसने की। ठीक है। शुतुरमुर्ग कांडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। कोशिकाओं के प्रकार, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें अंतर भी पूछा जाता है। संगठन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें क्रोमैटिन पदार्थ गुणसूत्रों में संगठित नहीं होता है, ये केवल डीएनए सूत्र के रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी लवक आदि उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया और नीले शैवालों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किनकी होती हैं, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवालों की होती हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है जस्ट अपोजिट, जो केंद्रक कला से घिरा होता है। इसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी लवक आदि सभी कोशिकांग होते हैं। बैक्टीरिया और नीले हरे शैवालों के अलावा सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक के जस्ट अपोजिट यानी उल्टा है। इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, आप इन्हीं के आधार पर इनमें 4-5 पॉइंट्स में अंतर लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे अलग से नोट नहीं किया है। नेक्स्ट, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका कला या प्लाज्मा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। एक एक करके हम सबके विषय में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले कोशिका कला या प्लाज्मा, इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। ये रचना पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के ठीक भीतर होती है। जंतु कोशिका में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका कला लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये देखिए, ये एक पादप कोशिका का चित्र है और ये जो है कोशिका कला, ये देखिए ये कोशिका कला चित्र में दिखाई गई है। कोशिका कला का कार्य, ये कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है, विभिन्न पदार्थों के कोशिका में प्रवेश और बाहर निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, और ये बाहरी तरल और ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेरकर कोशिका में रखती है। आपने देखा था, ये सबसे बाहरी आवरण है। इसके बाद कोशिका द्रव्य, जो हमारा दूसरा पॉइंट था। जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका के चारों ओर बहता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। देखिए, मैं पादप कोशिका का चित्र दिखाती हूँ आपको। वहां पर आप देखिए कोशिका द्रव्य, ये देखिए, ये जो है ये पॉइंट में दिखाया गया पूरा, ये देखिए कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब हम इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के विषय में पढ़ेंगे। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग में सबसे पहले है हमारा अंतःप्रद्रव्य जालक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका इंग्लिश में नेम है। ठीक है। कोशिका का अधिकांश भाग नलिकाकार झिल्लीनुमा तंत्र से भरा होता है, इसे अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं, और बाहर की ओर से ये तंत्र कोशिका कला और अंदर की ओर से केंद्रक कला से जुड़ा रहता है। ये हमारा अंतःद्रव्य जालिका का चित्र है। ठीक है। अब ये देखिए कि जो जालिका होती है यह भी 2 प्रकार की होती है, रुक्ष या खुरदरी और चिकनी प्रद्रव्य जालक। जो अंतःप्रद्रव्य जालक होते हैं ये झिल्लियों पर
राइबोसोम, इनकी झिल्लियों पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं और चिकनी जो प्रदव्य जालक होते हैं इनमें राइबोसोम नहीं होते हैं। अगर आपसे इन दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप ये एक अंतर बता सकते हैं। प्रश्न अति लघु में पूछा जा सकता है। इसके बाद गोल्जी काय या डिक्टियोसोम, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डिटेल में एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्जी काय क्या होता है और इसके क्या कार्य हैं, इसे आप ध्यान से नोट कीजिएगा। सन 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने गोल्जी काय को जंतु कोशिका में देखा था। पौधों में ये साधारण और अनेक होते हैं। पौधों में इनकी लंबाई 1 से 3 mm और ऊंचाई 0.5 mm होती है। प्रत्येक गोल्जी काय चपटी और मुड़ी हुई कुंडिकाओं का बना होता है। कुंडिकाओं का बाहरी भाग नलिकाओं की जाली जैसा होता है जिन्हें पुटिकाएं कहते हैं। आप लोग गोल्जी काय का चित्र देख सकते हैं। ये है गोल्जी काय का चित्र। अगर एग्जाम में गोल्जी काय के बारे में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे तो ही, लेकिन साथ में आप अगर चित्र भी बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं गोल्जी काय के कार्य। कोशिकीय पदार्थों का स्त्रावण और संचयन करती है। कोशिका कला, कोशिका भित्ति और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। उत्सर्जी पदार्थों को भी कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती है। आपको बता दूं, मैंने ये नोट्स कई किताबों से टॉपिक्स को छांटकर सरल से सरल भाषा में लिखे हैं। अगर आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सच बता रही हूँ, पढ़ने में बहुत आराम रहेगी। सरल भाषा में लिखे हुए हैं, जल्दी याद होंगे। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग के विषय में ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डे ड्यू ने की थी। लाइसोसोम का अर्थ होता है पाचकाय। ये गोल अनियमित आकार की पाचक एंजाइम से भरी थैलियां होती हैं। पौधों में कम मिलती हैं लेकिन जंतु कोशिका में अधिक मिलती हैं। इनका क्या कार्य होता है? कोशिका के अंदर पहुंचे खाद्य पदार्थों बाह्य पदार्थों का पाचन इनके अंदर होता है। इनके फटने पर कोशिका का स्वपाचन भी हो जाता है, यानी अपने आप। इस क्रिया को स्वलयन भी कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है स्वलयन किसे कहते हैं अति लघु में, तो आप यही लिखेंगे। मृत अथवा बीमार कोशिकाओं को लाइसोसोम स्वलयन द्वारा नष्ट करते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम से ज़्यादातर ये अति लघु प्रश्न ही निकाले जाते हैं। अभी मैंने इस चैप्टर से इतने ही नोट्स आपको दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिले और अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपके काम के हैं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे नोट्स बना सकूँ जिससे आपको अच्छे से फ़ायदा हो, आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रदान करूँगी, मतलब दूँगी, और अपना बेस्ट, पूरा बेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।